Assalamu alaikum student. We have started our lecture from the question number 13. This is our sixth lecture. So question is, if A is an M cross N symmetric or skew symmetric matrix and P is M cross N matrix, then prove that B is equal to P transpose A P is a symmetric or skew symmetric matrix. क्या है हमारे पास गिवन है कि ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और इस क्वेश्चन को हम दो दफ़ा सॉल्व करेंगे। किस तरह? ये ए कंडीशन गिवन है कि ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी जो हमने प्रूव करना है उसका आंसर सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी जो हमने प्रूव करना है वो भी आंसर उसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बेसिकली दो दफ़ा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है कि ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में से हम स्क्यू सिमेट्रिक में से हम ये पहले सपोज कर लेते हैं कि ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है कि बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी की पावर टी ए पी। अब हमने सपोज किया है कि ए सिमेट्रिक है तो हमने ये प्रूव करना होगा कि बी भी सिमेट्रिक है। तो बी इज़ इक्वल टू, बी सिमेट्रिक कब आएगा, जब बी का ट्रांसपोज बी की इक्वल आ जाए। तो बी की वैल्यू ये है, बी इज़ इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी। तो बी का ट्रांसपोज लेना है, दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे लग जाएगा ए बी सी और ट्रांसपोज ओपन होकर उलट हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो आ जाएगा पी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपोज मौजूद है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए उलट का उलट हमेशा सीधा होता है, कंजुगेट का कंजुगेट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसलिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू पी। तो देखें पी ट्रांसपोज और अगेन ए ट्रांसपोज की जगह ए हमने लगाया क्योंकि ए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज की जगह ए लगा देंगे तो पी ट्रांसपोज और ये पी अपनी जगह पे, ये बन जाएगा पी ट्रांसपोज ए और पी। तो देखिए ये किसकी वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, तो इधर आ जाएगा बी। इधर चाह रहा था बी ट्रांसपोज बी की इक्वल आ गया, तो बी क्या हो गया, सिमेट्रिक। यानी हमने ये सपोज किया ए सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो बी भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो हम स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगा लेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। then we have to prove that B will also be a skew symmetric matrix, that is B transpose is equal to minus B. So B is equal to P transpose A P, taking transpose on both sides we get B transpose equal to P transpose A P into whole transpose, and this will become P transpose A transpose P transpose into transpose. P transpose into transpose again will become to original matrix P. A transpose having the value -1 because A is a skew symmetric matrix using equation number 3. So by putting the value of A transpose is equal to minus A, we get B transpose is equal to P transpose minus A into P, और ये माइनस आ जाएगा शुरू में, तो ये आ जाएगा माइनस पी ट्रांसपोज ए इंटू पी। तो देखिए बी ट्रांसपोज ए इंटू पी हमारे पास वैल्यू थी बी की, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई माइनस बी, तो बी हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, प्रूव हो गया हमारा। Next question is question number 16, very important question of the exercise. Show that the every square matrix over C stand for complex number, can be expressed as a unique way as P plus iota Q, where P and Q are Hermitian matrix. हम लोगों ने इसके जैसा एक पहले भी क्वेश्चन किया हुआ जिसमें सी की जगह आर था और हमें कहा गया था कि एक मैट्रिक्स जो है वो प्रूव करें, ए जो है वो बी और डी के सामने लिखा जा सकता है, और वो भी हमने प्रूव किया था। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, वहाँ पे आर था यहाँ पे सी है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लगता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है यूनिक। वी हैव टू prove the uniqueness of this question, that is uniqueness of this both matrices P and Q, कि A अगर जो होगा वो P और Q की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा तो P और Q यूनिक होंगे, यानी P और Q यही दो होंगे जो हमने दिए हुए हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं होंगे, ये भी हमने प्रूव करना है। तो पहले जो इसका पार्ट है सॉल्व करने का वो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि ए जो है या कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इन दोनों के सामने लिखा जा सकता है। तो हमने पहले बनाने हैं, पहले हम दोनों को सम कर लेंगे। तो देखिए सम तब हम करेंगे जब हमारे पास मैट्रिक्स हो। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमें मैट्रिसेस गिवन थे, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन नहीं है, लेकिन उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेंगे। वहाँ पे हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज गिवन था, पी मैट्रिक्स जो था, बी मैट्रिक्स जो था वो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज गिवन था, और डी मैट्रिक्स जो था वो
हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज गिवन था, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन थी। यहाँ पे हमारे पास हर्मिशन आ गया है। हर्मिशन क्या होता है, ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। चूँकि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी, ये वाला पी, जो कि इसकी इक्वल है हाफ ऑफ ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। और क्यू हमारे पास मैट्रिक्स है 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। देखिए इसके साथ आयोटा है, इस आयोटा को इस आयोटा के साथ बैलेंस करने के लिए हमारे पास पी प्लस क्यू लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक आयोटा होना ज़रूरी है, ताकि ये आयोटा और ये आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो पाएँ। तो इसलिए हमने क्यू का जो क्यू को हमने जनरलाइज़ किया खुद से, वो रखा 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, दोनों को सम करना है, क्योंकि हमें कहा गया है कि मैट्रिक्स जो है दोनों को सम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है सम करके। तो पी प्लस आयोटा क्यू लिख लेते हैं। पी जगह पी की वैल्यू प्लस आयोटा ये वाला अपनी जगह पे, और क्यू की जगह क्यू की वैल्यू भी आयोटा को इंक्लूड करती है। तो ये आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल आउट, 1/2 कॉमन आ गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये अंदर आ गया हमारे पास, सेम लिख लिया। अब ये दोनों अपोजिट साइन रखते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बन जाएगा 2 ए, ये कैंसिल आउट 2, तो पी प्लस आयोटा क्यू ए की फॉर्म में आ गया। यानी हम इन दो मैट्रिक्स को अगर प्लस करें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाता है। ये प्रूव हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो दो मैट्रिक्स हमने लिए हैं उसमें ये दोनों हर्मिशन हैं। हर्मिशन क्या होते हैं, अगर हम रिकॉल करें अपनी डेफिनेशन, तो हर्मिशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका कंजुगेट का ट्रांसपोज उन्हीं की इक्वल होता है। यानी अगर पी के कंजुगेट लें, पी का कंजुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें, पी के कंजुगेट का ट्रांसपोज अगर दोबारा पी मैट्रिक्स आ गया, पी की वैल्यू आ गई, तो पी क्या हो गया हमारे पास, हर्मिशन होगा। तो पी हमारे पास है हाफ ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। कंजुगेट का ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज का कंजुगेट लें, बात एक ही है, ठीक है। पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। हमें दोनों का ट्रांसपोज खुल जाएगा। अगर प्लस में ट्रांसपोज हो तो सिमिलरली जैसे सीक्वेंस में वैल्यू गिवन होती हैं वैसे ही खुल जाता है। ए का ट्रांसपोज प्लस ए कंजुगेट के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे दोनों साइड पे। जब हम कंजुगेट ले लेंगे तो कंजुगेट अलग हो जाएगा दोनों के साथ, एक ट्रांसपोज का कंजुगेट और एक कंजुगेट का कंजुगेट, कंजुगेट का कंजुगेट अगेन मैट्रिक्स ओरिजिनल आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास ही पी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने पी का ट्रांसपोज लेके कंजुगेट लिया तो वो इक्वल आ गया पी के, तो इसका मतलब पी हमारे पास क्या हो गया, हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। अब हम ले लेते हैं क्यू हर्मिशन, अब हम सॉरी क्यू ले लेते हैं। क्यू हमारे पास है 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। इस पे हमने पहले क्या किया है, कंजुगेट ले लिया। आपकी अपनी मर्ज़ी है, पहले कंजुगेट लें या ट्रांसपोज लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन सेम जो होगा सॉल्व होगा। तो क्यू सबसे पहले हमने क्या ले लिया, कंजुगेट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा कंजुगेट के साथ। पहले जो हमने मैट्रिक्स लिया था पी, उसमें कोई आयोटा नहीं था, इसलिए जब उसका कंजुगेट लिया तो पी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका साइन नहीं चेंज हुआ। लेकिन कंजुगेट क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो जब हम क्यू का कंजुगेट लेंगे तो क्यू में चूँकि आयोटा मौजूद है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -1/2 आयोटा और साथ इसका कंजुगेट। यहाँ पे दोनों के साथ कंजुगेट अलग हो जाएगा, कंजुगेट का कंजुगेट अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बन जाएगा ए कंजुगेट माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट ले लिया है ना, अब हमने क्यू का दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेना। जब हम दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे, दोनों को ट्रांसपोज को अलग अलग कर देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2 आयोटा ए कंजुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्यू था उसमें ए पहले था और ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बाद में था, तो हम इन दोनों में से एक माइनस कॉमा ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमा लेंगे तो ऑलरेडी एक बार माइनस मौजूद है, वो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। तो ये बन जाएगा 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो देखेंगे हमारे पास क्यू की वैल्यू वापस आ गई है, तो क्यू हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। यानी यहाँ पे क्यू के कंजुगेट का ट्रांसपोज अगेन क्यू आ गया, तो क्यू हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। अब हमने प्रूव करनी है इसकी यूनिकनेस। सो अब हम प्रूव करते हैं इसकी यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए क्या होगा, हम अपोजिट चलेंगे, ठीक है। यानी हम कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे कि हमें ये कि मैंने हमने ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स यूनिक है, इनके अलावा कोई से भी दो और मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करते कि जो है इस फॉर्म में यानी ए की फॉर्म में लिखे जा सकें। लेकिन हम सपोज़ कर लेते हैं कि कोई से भी दो और एडमिशन मैट्रिक्स जो हैं वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि ए को उनके सामने लिखा जा सकता है। यानी
दो हर्मिशियन मैट्रिक्स एक्स और वाई ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि एक उनके सामने लिखा जा सकता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अभी हम एक्स और वाई निकालेंगे, यानी जिस तरह हमारे पास पी और क्यू दो मैट्रिक्स थे उस तरह हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ ए। तो ए हमारे पास मौजूद है, हमें चाहिए एक ए कंजुगेट और ए हमें चाहिए ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ताकि इन दोनों को यूज़ करके हम एक्स और वाई निकाल लें। तो ए कंजुगेट कैसे आएगा, ये एक वैल्यू मौजूद है, दोनों साइड पे कंजुगेट ले लेंगे। यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा और दोनों मैट्रिसेस के ऊपर कंजुगेट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स कंजुगेट माइनस आयोटा वाई कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, यानी जब हम ए कंजुगेट ले लेंगे फिर हमने ए कंजुगेट का ट्रांसपोज लेना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने एक्स कंजुगेट और इसका ट्रांसपोज ले लिया तो हमने यहाँ पे पुट करनी है एक टर्म। देखिए यहाँ पे हमने सपोज किया है कि हमारे पास एक्स और वाई दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। अगर दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा, दोनों के कंजुगेट का ट्रांसपोज उनकी इक्वल होगा, यानी एक्स अगर हर्मिशियन होगा तो एक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज एक्स की इक्वल होगा, अगर वाई हर्मिशियन होगा तो वाई के कंजुगेट का ट्रांसपोज वाई की इक्वल होगा। तो इसलिए इन दोनों की जगह हमने एक्स वाई पुट कर दिया, तो एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल आ गया ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो अब हमें जो है वो एक्स और वाई दोनों वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आयोटा वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, यहाँ से एक्स आ जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। सिमिलरली दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, वाई इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी एक्स की जो वैल्यू आई है वो सेम टू सेम वैसी वैल्यू आई है जैसी हमारे पास पी की वैल्यू थी, और जो वाई की वैल्यू आई है वो एज इट इज़ वैसे आई है जैसे हमारे पास क्यू की वैल्यू थी। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि एक्स और वाई बेसिकली वही मैट्रिसेस हैं जो पी और क्यू थे, यानी पी और क्यू वो यूनिक मैट्रिक्स हैं। पी और क्यू के अलावा हम कोई और मैट्रिक्स ऐसे नहीं ले सकते जिनका सम करने से हमारे पास ए मैट्रिक्स आए। अगर हम बी और क्यू का नाम चेंज कर देंगे तो आंसर फिर भी वही मैट्रिक्स आएगा जो इनकी वैल्यू थी, यानी पी की जो वैल्यू या क्यू की जो वैल्यू थी वही आंसर हमारे पास आ जाएंगी अगर हम पी और क्यू का नाम चेंज करके उनकी जगह एक्स और वाई रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन की यूनिकनेस प्रूव हो जाती है।